Hello students of class 12th. So as you all know, we have already done this chapter number 5, continuity and differentiability. But you might recall that we left exercise 5.1 while doing this chapter. जब हम लोग इस चैप्टर को कर रहे थे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 छोड़ दी थी, ठीक है ना? Because this chapter is divided into two parts. Two topics are there being discussed in this chapter. First one is continuity and second one is differentiability. Differentiability means differentiation. Differentiation हम लोगों ने पढ़ा है, continuity नहीं पढ़ा. So today we will be discussing here continuity. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे continuity, जो कि केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1. But this exercise is, let me tell you, very important from the point of view board examination. Okay? Now see continuity. Let me write down the definition. A function f is said to be continuous. Is said to be continuous if एक फॉर्मूला लिखा है continuous at x equals to c if limit x tends to c negative f of x is equals to limit x tends to c positive f of x is equals to f of c. ये कंडीशन है continuity, ठीक है? बस ये फॉर्मूला है continuity का, ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान रखना है, nothing else, ठीक है? अगर कोई भी फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है पॉइंट पे x इक्वल टू c पे, किसी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन में भी c की वैल्यू गिवन होगी 1 0 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो अगर किसी भी पॉइंट c पॉइंट पे आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है या फिर वेरीफाई करना है, चेक करना है या फिर फाइंड करना है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या है कि f कॉन्टिन्यूअस होगा c पॉइंट पर कब? अगर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x इज इक्वल्स टू f of c, ठीक है? f मतलब फंक्शन एट c, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ c. लेट अस डू वन क्वेश्चन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं, ये चीज क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप लोगों ने प्लस 1 में भी सीखा है, ठीक है ना? लिमिट्स, दिस इज नोन एज राइट हैंड लिमिट, जहां पे माइनस साइन शो करता है दैट डिनोट्स लेफ्ट हैंड लिमिट. दिस सी पॉजिटिव शोस राइट हैंड लिमिट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए. इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. तो एक फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of c. जब ये तीनों कंडीशंस आपस में इक्वल होंगी, तीनों कंडीशंस, ऐसा नहीं कि केवल ये दोनों, this should be equal to f of c. When left hand limit will be equal to right hand limit equals to f of c, then only you can say that function is continuous at a point c. Okay? Let us start exercise 5.1. Now see, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं. आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं, ठीक है ना? सो फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x आपको गिवन है. बस हर एक क्वेश्चन में फंक्शंस अलग-अलग गिवन है. इस क्वेश्चन में गिवन है x³ - 3 if x is less than equals to 2, ठीक है? दूसरा x² + 1 if x is greater than 2, if x is greater than 2. ये आपको फंक्शन गिवन है. f of x is equals to x³ - 3 if x is less than equal to 2 और x² + 1 if x is greater than 2, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके पास है. आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, ठीक है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, फंक्शन में दो वैल्यूज गिवन है. ये वाली फंक्शन की वैल्यू तब होगी जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है. लेस देन 2 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है ना? दूसरे फंक्शन की ये वाली वैल्यू है कब? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है.
ऑलराइट, सो लेट अस सी नाउ। तो यहाँ पे हम तीन कंडीशंस के लिए चेक करेंगे जो आपको फंक्शन दिखाई भी दे रहा है। एक लेस देन 2 के लिए गिवन है, एक इक्वल टू 2 के लिए गिवन है। दो इट इज लेस देन इक्वल टू के लिए सेम है, बट हम लोग अलग से चेक करेंगे। लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना 12th क्लास में ही एक थ्योरम पढ़ा है, मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रोल्स थ्योरम। ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में करवाए थे मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम के। उसमें हम लोगों ने एक थ्योरम में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट था कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल से हमें यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस से लेना देना है, ठीक है। आपको यही तो बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि डिसकॉन्टिन्यूस पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कौन से पॉइंट्स पे है। मतलब डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा उनको छोड़ करके बाकी उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। किन किन पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने चेक करना है, लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए और इक्वल टू 2 के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। अभी इक्वल टू 2, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए चेक करना है। तो लेस देन 2 के लिए देखो फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, x³ - 3 ऑफ कोर्स है। ग्रेटर देन 2 के लिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है, x² + 1। तो लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक लाइन लिखनी है, ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नहीं है, ये फंक्शन आप लोगों ने सॉल्यूशन में लिख रहे हैं। तो देखो, being a polynomial function for x less than 2 and x greater than 2, it is continuous, ठीक है। ठीक है, थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या था कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है ना। दैट्स द थ्योरम। उसी थ्योरम को यूज करके हम लोग ये स्टेटमेंट कहेंगे, नो नीड टू राइट द रीजन। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 के लिए भी और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स पे तो कॉन्टिन्यूस आ गए, दो पॉइंट्स नहीं, सारे लेस देन 2 के लिए और ग्रेटर देन 2 के लिए। अब इक्वल टू 2 के लिए कैसे चेक करें। देखो, आप लोग सोच रहे हो कि सर इक्वल टू 2 के लिए भी तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर किसी इक्वल टू पॉइंट के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं तो उसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला चेक करते हैं जो भी मैंने आपको 2 मिनट पहले लिखवाया था कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल्स टू c। ध्यान दीजिए वो कंडीशन, वो अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है फॉर्मूला तो देख लीजिए, एट पॉइंट x इक्वल टू c, नॉट लेस देन c, नॉट ग्रेटर देन c, इक्वल टू c। तो अगर इक्वल टू c के लिए आपने चेक करना है तो वो फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर c पॉइंट क्या है, 2, एट x इक्वल्स टू 2। बड़े ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एट x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू c के लिए जब चेक करते हैं, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f ऑफ c, एग्जैक्टली। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताई थी मैंने आपको, x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, c यहाँ पे क्या है 2, तो मतलब 2 नेगेटिव f ऑफ x। अब इस 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि -2 आपने लिमिट पुट करना है, नो। 2 नेगेटिव का मतलब है कि आप लोगों ने, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट वैल्यू फॉर व्हिच x इज लेस देन 2। 2 नेगेटिव का मतलब होता है कि लेस देन 2 और 2 पॉजिटिव, 2 की पावर में नेगेटिव है, ठीक है। 2 की पावर माइनस, 2 की पावर प्लस, 2 की पावर माइनस का मतलब होता है लेस देन 2 और 2 की पावर प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फंक्शन की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जब फंक्शन क्या है, लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, x³ - 3। अब चेक करो इसके, ठीक है ना। तो x³ पे 2 पुट कर दो, लिमिट तो आप लोगों ने किया है कि जिस लिमिट पुट कर दो, तो 2 का क्यूब - 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 3 will be equals to 5, 8 - 3 will be equals to 5, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, c क्या है यहाँ पे 2, तो 2 प्लस f ऑफ x। अभी 2 प्लस का मतलब ये है कि फंक्शन की आपने वो वाली वैल्यू पुट करनी है जब x की वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर है। तो x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है, x² + 1 है। तो लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू, अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 1
तो x स्क्वायर को 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 विल गिव यू, किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है ना। हाँ जी, सो एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आने, फिर हमें निकालना है एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी का मतलब है एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, देखो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, देखो ब्रैकेट में एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो मतलब एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। लेकिन उसी अब कौन से फंक्शन में पुट करें, जब इक्वल टू 2 है, तो जब इक्वल टू 2 है तो फंक्शन में वो वाली जगह में एक्स की जगह क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दो। तो इस वाले फंक्शन में क्या करना है, इस वाले में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 2, यहाँ तो सिर्फ ग्रेटर देन 2 है, लेकिन इस ये वाला फंक्शन कब है, जब लेस देन 2 भी है, ग्रेटर देन 2 भी। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2 की लेस देन के लिए भी यही है, इक्वल टू के लिए भी यही है। तो इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे इसके लिए 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 2 दैट इज 5। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 5, एफ ऑफ सी कितना आ रहा है 5। तो ये क्या रहेगा, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी या फिर एफ ऑफ 2। देयरफॉर फंक्शन इज continuous, function is continuous at x equals to। तो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 कर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लेस देन 2 सारे लेस देन 2 के लिए पॉइंट्स 1 0 -1 -2 लाइक दैट, 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 और इक्वल टू 2 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया। तो क्या कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, okay, this is your solution as there is no point of discontinuity। Okay, now after that we will be doing one more question, that is question number 17। we are doing limited questions from this exercise, but I am doing those questions which are very 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 important and which will be definitely coming in your board exam. Keep that thing in your mind। Question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। f of x is given to you as, फंक्शन आपको गिवन है ax plus 1 if x is less than equal to 3, second bx plus 3 if x is greater than 3। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f this defined by this, ये फंक्शन आपको गिवन है कि ax plus 1 when x is less than equal to 3, bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए यहीं पे, अभी ये फंक्शन आपको गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। It is given to you that this function is continuous at x equal to 3। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको प्रूव नहीं करना है। अगर प्रूव करना होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल टू सी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे आपको गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या रहेगा कि सिंस फंक्शन f of x is continuous at x equal to 3, गिवन है भैया कॉन्टिन्यूअस। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब वी कैन से दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, मतलब 3 नेगेटिव f of x। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होगी, सीधी सी बात है। देखिए कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग ये वाली कंडीशन प्रूव करते हैं, तो अगर ये आपको गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब ये कंडीशन पहले से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
नाउ सिर्फ इस कंडीशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि मुझे फंक्शन की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जब x की वैल्यू क्या है 3 से नेगेटिव, 3 से कम, 3 लेस देन 3 के लिए ये वैल्यू है ax प्लस 1। यहाँ पे देखो मुझे फंक्शन की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो x की वैल्यू 3 प्लस मतलब 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर ये रहा bx प्लस 3 पुट कर दो। और f ऑफ 3 का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 भी यही है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, ठीक है ना, a into 3 will give you 3a plus 1 equals to 3b plus 3 is equals to 3a plus 1। थोड़ा सॉल्व कर दिया तीनों तरफ, राइट लेफ्ट लिमिट में राइट लिमिट में f of c, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये तीनों कंडीशंस आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही आपस में इक्वल है, तो सिर्फ आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। ये तीनों कंडीशंस इक्वल है तो तीनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों कंडीशंस को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो यू कैन राइट देयरफॉर 3a plus 1 is equals to 3b plus 3, इसको सॉल्व कीजिए। 3b को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 3a minus 3b is equals to 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप कुछ यहाँ पे कॉमन ले आइए, 3 कॉमन ले आइए, क्या हो जाएगा a minus b is equals to 2, मतलब a minus b is equals to 2 by 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। a minus b is equals to 2 by 3 और also you can write down as a is equals to b plus 2 by 3, दोनों ही आंसर रिलेशनशिप a is equals to b plus 2 by 3 या फिर 2 by 3 plus b या फिर a minus b is equals to 2 by 3, okay, this is your answer for question number 17, okay। ठीक है, now we will be doing one more question, after that we shall conclude this exercise। Now let us do question number 29 of this very same exercise, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करके हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक की स्टेटमेंट आपके पास दो में ऊपर लिखी हुई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो आपको फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस गिवन है, इस पॉइंट पे देखते हैं 29 क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है kx plus 1 when x is less than equal to 5 और दूसरा 3x minus 5 when x is greater than 5, ठीक है जी। at x equal to 5 पे ये क्या है कॉन्टिन्यूअस गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो x equal to 5 पे ये क्या है कॉन्टिन्यूअस गिवन है। सेम वैसे क्वेश्चन जैसे अभी हम लोगों ने किया था, तो लिखो since it is given that f of x is continuous and x equals to 5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है x tends to 5 positive f of x is equals to 5, यही बनेगा कंडीशन बनेगी ये वाली। तो वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट x tends to 5 f of x, फंक्शन की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो x की वैल्यू 5 से कम है, तो फंक्शन की वैल्यू है kx plus 1 is equals to लिमिट x tends to 5 प्लस क्या लेके आए हैं 5 प्लस मतलब ग्रेटर देन 5 के लिए मतलब 3x minus 5 और इक्वल टू 5 के लिए यही कंडीशन है, पुट कर दो x इक्वल 5, ठीक है। यही हो जाएगा k into 5 plus 1, x की वैल्यू भी पुट करनी है 5। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, k into 5 plus 1 is
चीजें सेम है तो इन दोनों चीजों को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। therefore 5k plus 1 is equals to 15 minus 5. 15 minus 5 will give you 10. 1 को थले जाइए क्या आ जाएगा, 5k is equals to 9, ठीक है ना। 5k is equals to 9, तो आपकी k की वैल्यू कितनी जाएगी, ठीक है 9/5, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट implies that k is equals to 9/5। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। ये है आपका टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है, पॉइंट्स भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या फिर k की वैल्यू या x की वैल्यू कुछ भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। या फिर कॉन्टिन्यूस भी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। तो कॉन्टिन्यूस वाला हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, और ये वाले 2 क्वेश्चन मैंने क्या करवाए हैं, आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है और आपको क्या करना है, सिर्फ के वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। विद दिस सिलेबस तो पहले ओवर हो गया था, ये एक्सरसाइज बची हुई थी। नाउ 100% fully your syllabus is over. Please keep preparing for the board exams as well as second quarter exams also. Okay, so thank you students.